नमस्कार। मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। आज हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। कुछ लोग कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अपने आप समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती है। तो आज हम यही बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी कब समाप्त हो जाती है, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसे कैसे कैंसिल किया जाता है। साथ ही हम बात करेंगे क्या पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए उसे रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर कोई कार्य करने का अधिकार देता है और उस अधिकार को देने के लिए कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। इसे एक उदाहरण से बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। हमें मान लेते हैं कि दिल्ली में आपका एक मकान है, आप उस मकान को बेचना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी नौकरी के कारण या जॉब के कारण बैंगलोर या कलकत्ता रह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? आप अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को या अपने भाई को यही कहेंगे कि भाई मैं बार बार दिल्ली नहीं आ सकता और मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है। आप दिल्ली रहते हो, इसलिए आप मेरे लिए कोई ग्राहक ढूंढो। इस प्रॉपर्टी का ग्राहक अगर मिल जाए तो मेरी तरफ से आप ही एग्रीमेंट कर लेना, और प्रॉपर्टी के पूरे पैसे मिले तो मेरी तरफ से आप ही रजिस्ट्री करवा देना। इसका मतलब आपने अपना अधिकार दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत कर दिया है, अपना मकान बेचने के लिए दूसरे व्यक्ति को अधिकृत किया। यही पावर ऑफ अटॉर्नी कही जाती है, जिसे हम मुख्तियारनामा भी कहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज है। जो व्यक्ति पावर देता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और जिसे पावर दिया जाता है उसे हम एजेंट कहते हैं। एजेंट द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो ये माना जाता है कि यह कार्य प्रिंसिपल द्वारा किया गया है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि अपने बेहद ही विश्वास पात्र व्यक्ति को ही पावर ऑफ अटॉर्नी दें, नहीं तो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी केवल प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए, व्यवसाय को संभालने के लिए, अपनी तरह से किसी और को कहें कि शेयर खरीदें या बेचें, या अपनी ओर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर कोर्ट में केस लड़ने के लिए, या फिर कोई कानूनी दस्तावेज एग्जीक्यूट करने के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है। देखिए, यूँ तो पावर ऑफ अटॉर्नी कई प्रकार की होती है, लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसे दो भाग में बांट सकते हैं। पहला, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये वह होती है जिसमें एजेंट वह सभी काम कर सकता है जो कि प्रिंसिपल स्वयं कर सकता है। दूसरी होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल कार्य के लिए दी जाती है। जब वह कार्य समाप्त हो जाता है, यानी कि एजेंट द्वारा वह स्पेशल कार्य समाप्त कर दिया जाता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप खत्म हो जाती है, निरस्त हो जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए जो पावर दे रहा है और जो पावर ले रहा है, दोनों का बालिग होना जरूरी है, और दोनों का मानसिक संतुलन भी सही होना जरूरी है। पावर ऑफ अटॉर्नी हमेशा लिखित में होनी चाहिए और उस पर कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी को नोटरी पब्लिक से तस्दीक जरूर करवाना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी आप बिना किसी एडवोकेट की सहायता के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करते समय किसी अनुभवी वकील की सहायता जरूर लें। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के एक जजमेंट में स्पष्ट कर दिया, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं तो वह रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कुछ लोग रजिस्ट्री का खर्चा बचाने के लिए जिस व्यक्ति से संपत्ति खरीदते हैं उस व्यक्ति से पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत और सेल एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि वह संपत्ति के मालिक हो चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप एंड इंडस्ट्री बनाम हरियाणा सरकार के एक मामले में स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट और वसीयत से संपत्ति खरीदता है तो वह पूरी तरह मालिक नहीं होता है, वह टाइटलधारी नहीं होता है। इसलिए जब तक वह रजिस्ट्री नहीं कराता तब तक वह संपत्ति का पूरा मालिक नहीं है। मैं आपको यही राय दूंगा, आप जब भी कोई संपत्ति खरीदें तो रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए ही खरीदें। यहाँ एक बात समझने वाली है, पावर ऑफ अटॉर्नी से पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसा करते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति को
पावर दी, यानी कि एजेंट को पावर दी और एजेंट उसी पावर को फिर किसी दूसरे को हैंड ओवर कर रहा है, मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जब भी आप पावर बनाएं, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएं, किसी के पक्ष में दें, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी में स्पष्ट लिख दें कि एजेंट इन पावरों को, इन अधिकारों को किसी दूसरे को नहीं दे सकता है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी कब समाप्त हो जाती है, क्या 3 महीने या 6 महीने में समाप्त हो जाती है। देखिए, जो पावर दे रहा है और जो पावर ले रहा है, यानी प्रिंसिपल और एजेंट, जब तक दोनों जीवित हैं तब तक पावर वैलिड रह सकती है, लेकिन अगर दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर पावर देने वाला पावर कैंसिल कर दे तो पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म हो जाती है। लेकिन आप लोगों का ये कहना कि पावर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अपने आप समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, पूरी तरह गलत है। आप इस भ्रम को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दीजिए। पावर इस तरीके से खत्म नहीं होती है। अब हम बात करते हैं पावर कैंसिल कैसे की जाती है। जिस व्यक्ति को आपने पावर दी है उसे आपको एक लीगल नोटिस देना होगा और उस नोटिस में आपको कहना होगा कि फला तारीख को जो पावर आपको दी गई थी वह पावर अभी से निरस्त कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। इसलिए उस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर आप कोई भी कार्य नहीं करें, उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करें। साथ ही आपको अपने शहर के स्थानीय न्यूज़पेपर में एक आम सूचना प्रकाशित करानी चाहिए और उस सूचना में ये प्रकाशित कराना चाहिए कि फलां व्यक्ति को फलां कार्य के लिए फलां तारीख को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। अब उस पावर ऑफ अटॉर्नी को समाप्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, इसलिए फलां व्यक्ति के साथ इस पावर अटॉर्नी के आधार पर कोई भी कार्य नहीं किया जाए। इस तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी बड़ी आसानी से कैंसिल की जा सकती है। लेकिन अगर पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है तो फिर आपको रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर के उसे कैंसिल करवाना होगा। परंतु अगर केवल नोटरी पब्लिक से तस्दीक है तो आपको सब रजिस्ट्रार के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको जिसे आपने पावर दी है उसे एक नोटिस देना है और एक आम सूचना प्रकाशित करानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में अधिकतम जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।